कैसे हो मेरे प्रिय। आज का ये दिव्य संदेश बहुत सोच समझकर तुम्हारे पास भेजा गया है। इसमें वो सारी बातें बताई गई है जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं। मुझे पता है तुम दिशा से भटक रहे हो, तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो रहा है, लेकिन ये संसार है, यहाँ हर समस्या का हल करना सुनिश्चित है। जिसकी तुम्हें तलाश है वो भी तुम्हें पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन उचित संयोग न होने के कारण तुम दोनों का मिलन संभव नहीं हो पाया था। लेकिन तुम्हारे सब्र का मैं स्वागत करता हूँ। अब तुम्हें इसका उचित फल मिलने वाला है। तुम एक नेक इंसान हो और ईमानदारी से अपना काम करते हो, लेकिन तुम जीवन में अकेले हो गए हो। तुम्हें हर समय अकेलापन महसूस होता है, जिसकी वजह से तुम किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहे हो। तुम सच में बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि ब्रह्मांड को साक्षी मानते हुए मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। काफ़ी समय से तुम काफ़ी चिंतित और परेशान रहते हो और अकेले गुमसुम से हो गए हो। तुम खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से तुम अपनी परेशानियों में और ज़्यादा उलझते जा रहे हो। और फिर तुम्हारे मन में एक ही ख्याल आता है कि आखिर मुझे इस जिंदगी की झंझट से कब छुटकारा मिलेगा। तो मेरे प्रिय, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं बाबा ने तुम्हारी सुन ली है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम एक चुने हुए व्यक्ति हो, जिसका साक्षात्कार स्वयं बाबा नीम कौली करेंगे। अब तुम्हें गलत दिशा से सही दिशा में पहुंचाया जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए 2 मिनट का समय है? अगर तुम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो तुम्हें इस संदेश को सुनना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि बाबा तुमसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। तुम्हारे मन की शंकाओं को दूर करेंगे, साथ ही तुम्हारे मन को शांत करके अच्छे भविष्य का निर्माण भी करेंगे। इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम बहुत गलत दिशा में जा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़े सहारे का काम करने वाला है, इसलिए तुम अभिमान मत करना और बाबा के संदेश को नज़रअंदाज मत करना, अन्यथा अपने आने वाले कल का जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सबसे पहले जो भी सच्चा भक्त है वो वीडियो को लाइक करे, ताकि मुझे पता लग सके कौन मुझे दिल से प्रेम करता है। काफ़ी दिनों से तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा है कि अपने मित्रों की तरह, अपने रिश्तेदारों की तरह, अपने पड़ोसी की तरह क्या हम भी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? क्या मेरे जीवन में भी खुशियाँ होंगी, महंगा फ़ोन होगा, महंगी गाड़ी होगी? ये सारे विचार आए दिन तुम्हारे मन में उठते रहते हैं। बाबा आपसे इस संदेश के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है। दोनों ही अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जिस समय जो आता है वो चमकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी पड़ोसी ने आज कोई महंगा सामान खरीदा है तो तुम्हें उसे देखकर जलना नहीं है। बस अपने मन को ये समझा लो कि तुम्हारा भी समय आएगा। एक समय बाद तुम भी इन सब से आगे निकल जाओगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें धैर्य और संयम के साथ काम लेना है, क्योंकि ईश्वर हर इंसान को उसके भाग्य और समय के अनुसार ही चीज़ें प्रदान करते हैं। तुमने काफ़ी समय से बुरे दिनों को देखा है। लोग तुम्हें ताना मारते हैं और कभी कभी तो तुम्हारा मजाक भी बनाते हैं। कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करते। जिस इंसान पर तुम भरोसा करते हो वही तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। जिनसे तुम प्यार करते हो वही तुम्हारे साथ खेल खेल कर चला जाता है। तभी तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम तो अकेले हो। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि बाबा हर वक्त तुम्हारे साथ है। वो अपने सच्चे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तुम क्यों घबराते हो? याद है, तुम्हारे पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरे साथ जुड़े हो तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं। ये सब मेरे ही नेतृत्व में हो रहे हैं। यह संदेश जो तुम अभी सुन रहे हो ये केवल चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचा है, और मुझे विश्वास है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। अब तुम्हारा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, साथ ही समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। अब तुम जिस काम में हाथ डालोगे वो काम भी पूरा होगा। तुम्हें अधूरे काम में लौटना नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना है। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। यूँ तो तुम बहुत प्रसन्न रहते हो, लेकिन जहाँ कोई बुरी खबर मिली, जहाँ तुम्हारे हाथ से पैसा छूटा या कोई भी झटका लगा तो तुम बहुत उदास हो जाते हो। यानी कहीं ना कहीं तुम्हारी खुशी और उदासी का कारण
पैसा ही है। लेकिन तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि जीवन में सुख और दुख समान रूप से आते हैं। उसी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। दुख के दिनों में बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए और सुख के दिनों में ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जीवन सरल और साधारण रहता है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने काम को ईमानदारी से करना है। अक्सर जीवन में लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, वो काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं और ऐसा करने से वो उस काम से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें सफलता भी नहीं मिलती। तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हें पसंद हो, जिसे घंटों तक करने के बाद भी तुम बोर ना हो। इससे तुम अंत तक टिके रहोगे और बहुत सफलता भी हासिल करोगे। काफ़ी दिनों से तुम अपने कामों में बदलाव कर रहे हो। तुम्हें कोई एक काम पसंद नहीं आता और ना ही तुम एक ही जगह पर मन लगा पाते हो। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा, अन्यथा तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। काम ऐसा करो जिसमें तुम्हारा मन लगे और उसे पूरी शिद्दत के साथ करो। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य बिल्कुल नहीं है। वो बहुत सारे कामों को एक साथ ले लेते हैं, जिससे वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। बाबा आपको ये समझाना चाहते हैं कि चाहे एक ही काम करो, लेकिन उसे शिद्दत के साथ करो, चाहे उसमें घंटे ही क्यों न लग जाए। ऐसे काम करोगे तो वो जल्दी पूरा होगा, साथ ही तुम्हें सफलता भी मिलेगी। तीसरा नियम यह है कि आपको सबका सम्मान करना है। कोई की बाल्टी जब नीचे जाती है तो झुककर जाती है, लेकिन ऊपर आते समय पूरा भर के आती है। लेकिन आज के दौर में कोई किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी भी अकड़ है, मेरा भी सम्मान है, आखिर मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। लेकिन वास्तव में जो झुकने में मज़ा है वो अकड़ में नहीं। जब आप किसी को नमस्कार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। इसीलिए भारत में नमस्कार करने की परंपरा है। जो इंसान जिंदगी में जितना ज़्यादा झुकता है वो उतना ही आगे जाता है। लेकिन तुम्हें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ नहीं झुकना है। जहाँ परिस्थितियाँ अच्छी हों, जहाँ झुककर रिश्ते संभल रहे हों, जहाँ झुककर तुम्हारा काम हो रहा हो, ऐसे समय में झुकना हमेशा फलदायी माना जाता है। तो इन बातों पर गौर करना। बहुत जल्द तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। जय श्री राम।